हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। उस दिन मैं सोई हुई थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे बगल में सो रहा है। जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने देखा कि जीजू मेरे बगल में लेटे हुए हैं और वो मेरी कमर में अपना हाथ रखे हुए थे। मैंने कहा, जीजू आप ये क्या कर रहे हो? ये सब गलत है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मेरी उम्र 27 वर्ष होगी। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा भैया और मेरी बड़ी दीदी है। मेरी दीदी की शादी हो चुकी है, फिर बाद में मेरे भैया की शादी हुई और सबसे बाद में मेरी शादी हुई। मैं दिखने में बेहद ही जवान और खूबसूरत थी। एक दिन मेरे जीजा ने ही मुझे खुश कर दिया। ये बात उन दिनों की है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। विवेक जीजा बहुत स्मार्ट थे और उनकी जवानी तो बाहर से ही दिख रही थी। मेरे जीजा बहुत मजाकिया थे। मेरी दीदी की शादी के 1 साल बाद दीदी गर्भवती हो गई तो दीदी ने मुझे अपने घर बुला लिया। उनके घर में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए दीदी ने मुझे बुला लिया। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ वो सब होने वाली है, और वह भी मेरे जीजा के द्वारा। मैं अपना सारा सामान लेकर दीदी के घर रहने आ गई। मुझे एक अलग कमरा मिला रहने के लिए। मैंने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख दिया। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मेरे जीजा जी बहुत ही रोमांटिक टाइप के आदमी हैं। दीदी मेरी प्रेग्नेंट थी तो इसलिए उनके साथ रोमांटिक बातें करने के लिए कोई नहीं था। शायद उनकी नज़र में मैं आ गई। मेरे साथ रोमांटिक बातें करना चाहते थे, लेकिन यह बात मुझे नहीं पता थी कि जीजा मुझे चाहते हैं। मुझे दीदी के घर आए हुए 3 दिन हो गया। उस दिन जीजा जी अपना मोबाइल घर पर भूल गए थे। मैं दिन का काम जल्दी खत्म करके मैं आराम कर रही थी। मुझे जीजा का मोबाइल मिल गया। मैंने फोन को खोला। मैंने सोचा चलो गाना ही सुन लेती हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो का फोल्डर खोला, उसमें बहुत सारी वो वाली वीडियो भरी थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैंने वीडियो चला दिया। शाम हुई। जब जीजा घर आए तो वो अपने मोबाइल ढूंढने लगे। मैंने उनको मोबाइल लाकर दे दिया। जीजा जी जान गए कि मैंने वो वाली वीडियो देख लिया है। मैंने जाकर जीजा जी से कहा, इसमें गाने बहुत अच्छे थे। जीजा जी मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए और वहां से चले गए। मैं भी अपना काम करने के लिए चली गई। रात हो गई। मैं सबको खाना खिलाने के बाद दीदी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि जीजा दीदी को किस कर रहे थे। मैंने वह सब अनदेखा करके उसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चली आई। अगले दिन के सुबह हुई। मैंने सुबह का सारा काम खत्म करने के बाद नहाने के लिए बाथरूम चली गई। जैसे ही मैं नहाकर बाहर निकली तो जीजा मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जीजा जी से पूछा क्या हुआ, तो जीजा जी ने कहा भूख लगी थी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने जीजा जी को खाना दिया और अपने कमरे में चली आई। मुझे पता चल गया कि जीजा जी किस मूड में हैं। हर रोज की तरह मैं शाम का खाना बनाया। मैंने जीजा जी और दीदी को खाना खिलाया और सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने कमरे में पहुंची ही थी कि थोड़ी देर बाद जीजा जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं यहाँ सोफे पर ही लेट जाता हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है लेट जाओ। उस दिन जीजा जी मेरे कमरे में ही लेट गए। दरवाजा बंद था। मैं और जीजा जी दोनों एक ही कमरे में लेटे थे। मुझे हल्की सी नींद आई थी
कि जीजा जी चुपके से आकर मेरे बगल में ही लेट गए। मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी ने अपना हाथ मेरे कमर पर रख दिया। मुझे पता चल गया कि जीजा जी क्या करना चाहते हैं। मैंने सोने का बहाना बना लिया। मैं जाग रही थी, लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। जीजा जी मेरी कमर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और वह मुझसे चिपक गए। मैं उठकर बैठ गई तो जीजा जी भी उठकर बैठ गए और मेरी कमर पर अपने हाथ से सहलाने लगे। मैंने कहा, जीजा जी ये आप क्या कर रहे हो? यह सब गलत है। अगर दीदी को पता चल गया तो आफत हो जाएगी। लेकिन जीजा कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने मेरी गालों को चूमते हुए मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। जीजा जी ने कस के मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आज मेरी खूबसूरत जवान साली को प्यार करने का मुझे सौभाग्य नसीब हुआ है। हम दोनों अपने रिश्तों की मर्यादा भूल गए और एक दूसरे को खुश करने में लग गए। हम दोनों अपना सुध बुध खोकर एक दूसरे में ही खोए रहते थे। यह सिलसिला लगभग 9 महीनों तक चला। एक दिन अचानक दीदी को लेबर पेन शुरू हो गया। दीदी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और उसके बाद मैं अपने घर वापस चली आई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।